हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। तो हम बहुत बार ये सुन चुके हैं और देख भी चुके हैं। ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, सोशल फिजिक्स में इन्होंने बात की है। और ये हो गए, चाहे डरकाइम हो गए, एक सेकेंड, ये चीज़ हट गई। तो ये हो गए, चाहे डरकाइम हो गए, इन्होंने, यही लोग जो थे ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच लेके वो आए थे। ठीक है, पॉजिटिविस्ट एस्पेक्ट क्या है कि ये क्वांटिटेटिव यानी डाटा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव इनका अप्रोच रहता है, मैक्रो अप्रोच रहता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इनके जो क्रिटिक्स हुए जिन्हें हमने नॉन पॉजिटिविस्ट का नाम दिया। ठीक है, ये क्वालिटेटिव के बारे में बात करते हैं, ऑब्जर्वेंस की बात करते हैं। ठीक है ना, ये डाटा की बात करते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं। क्वालिटेटिव, ऑब्जर्वेंस, ठीक है ना, हम ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रो अप्रोच की बात करते हैं ये। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ लिया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिखेगा इतने पे भी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखिए पहले जिस पार्ट को मैं समझाऊँ वो समझना है, बाद में ये जो रेड में ये मैंने एक्स्ट्रा में दिया है कि ये फिगर, जैसे मान लीजिए हर बार तो आप वीडियोस देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है रेड मार्कर से। ठीक है, पहले ये देखिए यहाँ हाई लिखा हुआ है। ठीक है, इधर लो है। मोर क्वांटिटेटिव होगा तो इधर की तरफ जाएगा, और मोर क्वालिटेटिव होगा तो इस तरफ को आएगा। ठीक है, इन बीच में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, उनको पहले देख लेते हैं। सोसाइटी सोशल सर्वे है, ये क्वांटिटेटिव है। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू है, क्वांटिटेटिव है। ट्रायंगुलेशन कहीं ना कहीं बीच का मेथड है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है, ये क्वालिटेटिव है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट है, ये भी क्वालिटेटिव है। तो समझ आ गया, दो हो गए क्वालिटेटिव, दो हो गए आपके क्वांटिटेटिव। ट्रायंगुलेशन कहीं ना कहीं बीच में आता है, जिसमें थोड़ा क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। तो ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब आते हैं इसको समझने के ऊपर। एग्जाम्पल, जैसे सोशल सर्वे और स्ट्रक्चर इंटरव्यू को मैंने ले लिया, जैसे कोविड-19 आपका हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। जितना ज़्यादा हमें डाटा मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टिबिलिटी कर सकते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वैलिड आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ट्रायंगुलेशन को अभी मैं छोड़ रहा हूं, अब पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, इन दोनों को देखते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट, इसमें क्या होता है, जैसे डाइवोर्स हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसमें हमें जानना है कि ये हो क्यों रहा है। डाइवोर्स हो रहा है या इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है। देखो डाटा मिल सकता है, डाटा की जब हम बात करेंगे कि कितने लोग का डिवोर्स हो रहा है, वो हमें गवर्नमेंट साइट से मिल जाएगा। डिप्रेशन में कितने लोग जा रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनसे हमें डाटा मिल जाएगा। डाटा की बात नहीं कर रहे, कितने नंबर से, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, रीजन क्या है। अब ये रीजन जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। यानी एक एक करके इंटरव्यू लिया, इसका डाटा क्योंकि अवेलेबल नहीं है कि वो, अब जैसे डिप्रेशन के मान लो 10 पेशेंट हैं, तो सब लोग एक ही रीजन की वजह से तो डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, सबका रीजन अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें उनसे बातचीत करनी होगी। ठीक है, इसी से हमें पता चल सकता है कि रीजन क्या है उनके डिप्रेशन या डाइवोर्स लेने का। समझ आया। तो ये क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। और जब डाटा फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, कोविड-19 यानी कोविड कितने लोगों को हुआ, अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, ये फैक्ट्स की बात हो रही है, डाटा की बात हो रही है, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। ट्रायंगुलेशन क्या है, ट्रायंगुलेशन है क्वालिटेटिव भी होगा उसमें और क्वांटिटेटिव भी होगा। ठीक है, जब ये दोनों का हम यूज करते हैं तो उसको हम ट्रायंगुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, हम लास्ट में मैं एक ट्रायंगुलेशन का आपको एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको ट्रायंगुलेशन भी क्लियर हो जाए। इन दोनों का तो एग्जांपल दे दिया। अब एक और बात देखते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन या अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप कुछ ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इसमें आपको सोशल सर्वे, जो कि सबसे ऊपर है, क्वांटिटेटिव वाली चीज है, ये देखो। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैक्रो अप्रोच अपनाते हैं, ये पॉजिटिविस्ट का कहना है। देखिए कुछ चीजें जो हैं, इन रियलिटी भी देखिए आप, कुछ चीजें हैं जिसमें आपको फैक्चुअल डाटा ही चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ऑब्जर्व करने वाली चीज नहीं। जैसे मैं बोलूँ टोटल पॉपुलेशन बिहार की क्या है, इसमें ऑब्जर्व कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, बस उनको काउंटिंग करनी है और नंबर्स लेके आने हैं। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाए तो ये फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल नंबर्स लेके आने हैं।
इसमें आपको ऑब्जर्व कुछ नहीं करना है। तो ये पॉजिटिविस्ट का कहना है कि बहुत जगह पे हमें मैक्रो अप्रोच भी रखना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज में ऑब्जर्वेंस डालना है। इसीलिए देखो, एक मैं स्टोरी सुना दे रहा हूँ, क्योंकि पास्ट जो आप पढ़ते आ रहे हैं, आप एक तरफ इंक्लाइंड ना हो जाए, ठीक है। पहले क्योंकि जब सोशियोलॉजी बना तो पॉजिटिविस्ट लोगों ने कहा कि डाटा के बेसिस पे, और बहुत सारी थ्योरी भी डाटा के ही बेसिस पे बन गई। फिर आए, इमरजेंस हुआ नॉन पॉजिटिविस्ट लोगों का। उन्होंने बोला सिर्फ आप फैक्चुअल डाटा पे सारी चीज़ों को नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ों का रीज़न नहीं दे सकते, और जब आप रीज़न नहीं दे सकते तो आप सॉल्यूशन भी नहीं बता सकते। तो हमें ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेंस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो हैं, तो यहाँ पे तो मैक्रो अप्रोच की बात हो रही है, और हर चीज़ मैक्रो लेवल पे सुलझाई नहीं जा सकती है, कुछ चीज़ें माइक्रो लेवल पे भी सुलझानी जरूरी है, ठीक है। अब ये बात हुई। अब यहाँ से एक और बात आती है। अब तो देखो, इनके थ्योरीज अलग हो गए, इनके थ्योरीज अलग हो गए। अब ये बात उठनी शुरू होगी कि अच्छे से अच्छा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मैं नाम तो अभी नहीं लूंगा, क्योंकि आप सोशियोलॉजिकल थिंकर का पार्ट अभी नहीं पढ़े, हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो एक थिंकर हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर किस मेथड पे दिया है, ट्रायंगुलेशन पे, कि सोसाइटी के अगर सच में प्रॉब्लम्स को हमें अच्छे से सॉल्व करना है ना, तो हमें बार बार ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करना चाहिए। क्यों? जो जो चीजें फैक्चुअल है, जो फैक्ट्स हमें चाहिए वो फैक्ट्स हमें मिल जाएंगे, और हम दूसरे तरीके से यानी ऑब्जर्व करके हम रीजन पता लगा सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ इस अप्रोच से भी कुछ नहीं होने वाला है और सिर्फ इस अप्रोच से भी कुछ नहीं होने वाला है, दोनों का मिक्स्ड जहां पे रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात ये समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये ऑब्जर्वेंस कर रहे हैं, जैसे अभी आप अगर एकदम आपके लिए सोशियोलॉजी ने आया है तो आपको ऐसे सोच के नहीं चलना है कि नॉन पॉजिटिविस्ट अच्छे हैं और पॉजिटिविस्ट गंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इनका अपना एक अलग अप्रोच है थ्योरी को देने का, इनका अपना अप्रोच रहा थ्योरी को देने का। बाद में अब जो चीजें बन रही हैं, और जो खासतौर पर अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं, तो सब लोग इन दोनों के बीच के लेवल की चीज, जिसको हम ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। चीजें धीरे धीरे क्योंकि इवॉल्व होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है? पॉजिटिविस्ट लोगों का है। क्वालिटेटिव किनका हो गया? नॉन पॉजिटिविस्ट लोग का। इसमें क्या हो रही है? फैक्ट की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा डाटा मिलेगा, एक्सपेरिमेंट होगा लेबोरेटरी में, हाइपोथेसिस होगा, रिसर्च किया जाएगा और फिर थ्योरी बिल्डिंग होगी। इसमें क्या होता है? एक्शन की बात हो रही है, एक्शन जो लिया जा रहा है उस पर फिर रिसर्च होगी, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसकी, और तब जाके हम क्या करेंगे? थ्योरी को बिल्ड करेंगे। यानी इनका थ्योरी बिल्ड करने का तरीका अलग है और इनका थ्योरी बिल्ड करने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच से चल रहे हैं और ये क्वालिटेटिव से। क्वांटिटेटिव से चलेंगे तो ये डाटा पे चलेंगे, और ये क्वालिटेटिव पे चल रहे हैं तो ऑब्जर्वेंस पे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें नाम भी दिया हुआ है, जैसे इसमें हो गए अगस्त कॉम्ते, डरकाइम, और इसमें हो गए मैक्स वीबर और मीड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वांटिटेटिव डाटा के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या होंगे? ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी, डाटा ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, इससे हम सोसाइटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रिडिक्शन बनता है वही हमारा सोशल नॉर्म बन जाता है। जैसे जैसे मैं वो डरकाइन की थ्योरी ले लो कि रिच लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, तो ये हमने मान लिया है। बहुत सारे लोगों ने, अगर जैसे मान लो आप तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन अब वो डरकाइन की थ्योरी आई, जो जनरल पीपल हैं, जनरल लोग हैं, जिनका आर्ट से कोई रिश्ता उस्ता नहीं है, तो उनके लिए भी अभी एक सोशल नॉर्म बन गया, ठीक है ना, अवधारणा बन गई कि हाँ रिच लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। मूवीज़ वगैरह में भी दिखा दिया गया, इन रियलिटी भी हम देखते हैं, तो हमने ये चीज़ मान ली। वो सोशियोलॉजी नहीं पढ़े लेकिन ये चीज़ मान ली, ठीक है। तो यही जो प्रिडिक्शन है ये फिर क्या बन जाता है? सोसाइटी का एक नॉर्म बन जाता है, ठीक है। सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है और सोशल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये एडवांटेजेस है हमारे क्वांटिटेटिव डाटा के। डिसएडवांटेजेस क्या है? सब्जेक्टिविटी मिस है, क्योंकि फैक्ट के बेसिस पे हर चीजों का आंसर नहीं दिया जा सकता। इमोशन क्या था, माइंड क्या है, ऑब्जर्वेंस, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, रेस, जेंडर, ये सब चीजें क्या है? मिस है, क्योंकि सिर्फ आप क्या देख रहे हैं? डाटा देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मान लो जो लोअर क्लास है या कुछ सर्टन कास्ट है,
ऐसे आप लोगों को पता होगा कास्ट और क्लास में डिफरेंस, ठीक है ना, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। तो मान लो मैं सर्टन क्लास या सर्टन किसी कास्ट की बोल रहा हूं कि उसमें जो ड्रॉप आउट रेट है वो ज्यादा है। तो ये क्या किया आपने, सब लोगों का डाटा लिया, जैसे मान लो एक क्लास है, या मान लो यहाँ 20 लोग हैं, 20 पीपल्स हैं, सब 25 एज के हैं, अप्रॉक्स एज इनकी है 25। सबसे पूछा गया कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपने देखा कोई सर्टन कास्ट है, उसके पॉपुलेशन के लोगों ने मतलब ज्यादा ड्रॉप आउट हमें दिख रहा है। तो इससे आपको पता क्या चला, इससे बस आपको ये पता चला ना कि इस कास्ट के जो लोग हैं या इस क्लास के जो लोग हैं ये पढ़े लिखे कम होते हैं। क्या इससे आपको रीजन पता चल गया? तो नहीं सर, रीजन थोड़ी पता चला है। तो रीजन पता करने के लिए क्या है, उनसे आपको बात करनी होगी कि आपने क्यों जल्दी स्कूल छोड़ दिया, इकोनॉमिक आपकी हालत ठीक नहीं थी, या घर के लोग एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए आप नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो रीजंस बहुत सारे, तो इसी को हम सब्जेक्टिविटी बोल देते हैं। तो सब्जेक्टिविटी क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, टाइम एंड लेबर बहुत लगता है ये डाटा को कलेक्ट करने में, तो ये डिसएडवांटेज है हमारे क्वालिटेटिव डाटा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वालिटेटिव पे। क्वालिटेटिव के एडवांटेजेस क्या है, तो दोनों चीजें अपोजिट हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं। जो वहां पे आपको डिसएडवांटेजेस में दिखा वो यहाँ एडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा में सब्जेक्टिव होता है, रिजॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप चीजों को देख रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है उनका भी सॉल्यूशन मिल जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड व्यू रहता है या इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, टाइम और लेबर सेव होता है, क्यों? क्योंकि देखो अब आप डाटा सिर्फ ये नहीं कलेक्ट कर रहे हो कि पास हुए या फेल हुए या कितना पढ़े हो, आप ये पता कर रहे हो कि रीजन क्या है। ठीक है, देखो रीजन जब पता होगा ना तभी हम सॉल्यूशन अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, फैक्ट के बेसिस पे, ऐसा नहीं है फैक्ट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं होगा। समझ पा रहे होगे आप लोग। डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिविटी मिस है, डाटा लेस रहता है, तो एक्यूरेसी भी क्या आएगी, कम आएगी, प्रिडिक्टिबिलिटी कम होगी, और थीसिस में भी डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको रिजल्ट शो होगा। तो ये है डिसएडवांटेज क्वालिटेटिव डाटा का। अब इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। एक तरफ आपके हो गए क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, एक तरफ हो गया आपका क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या क्या है, जैसे सर्वे हो गया, ओपिनियन पोल हो गया, सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है ना, कि कोई बड़ी पॉपुलेशन है उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिए, ये सैंपल हो गया, इसी को हमने चेक वगैरह किया और इसके हिसाब से रिजल्ट दे दिया। ठीक है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल वो होता है जैसे चावल, चावल को जब आप वो पकाते हैं, अब तो कुकर वगैरह का यूज हो रहा है, लेकिन पहले वो जो तसली तसली तसला जो भी आप लोग कहते हैं ऐसे बना रहता था। देखो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इसके लिए हंसना नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाने की। हाँ, ये तसला हो गया। तो अब इसमें वो छुलनी वगैरह होता था, इससे इसमें डालते थे और ऐसे चावल निकाले, तो एक दो को ही हम टच कर रहे हैं। अगर वो एक दो चावल पक गया तो हम बोल देते थे कि पूरा चावल पक गया, तो वो जो एक दो हम चावल छू के देख रहे हैं कि हाँ सिंझा है कि नहीं या पक गया है कि नहीं, तो उससे ही हम समझ रहे हैं कि हाँ, तो इसमें भी जितने चावल होंगे वो पक जाएंगे। या फिर आप वो ब्लड सैंपल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पूरे बॉडी का खून नहीं निकाला जाता है, दो चार बूंद ही निकाले जाते हैं, उसी से आपका आरबीसी और जो भी चीजें हैं वो चेक करके बताई जाती है। तो सैम्पलिंग मेथड वो हो जाता है। क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन से रेडी रहते हैं, उसका जवाब देना होता है, उसको फिर नोट कर लिया जाता है। चार्ट्स हो गए, स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो गया, प्रोबेबिलिटी चार्ट्स हो गए, तो ये सब क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के पार्ट्स हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंस, यानी वही इंटरव्यू, सामने से जाके आप चीजों का आंसर ले रहे हैं। रैंडम ऑब्जर्वेंस, यानी कि उनको पता नहीं है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे मैंने वो कपल्स वाली स्टोरी सुनाई थी डाइवोर्स को लेके, कि आप दूर से ही उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, नहीं पहले से बताया हुआ नहीं है कितना टाइम रहेगा, क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ पता नहीं है, बस आप इंटरव्यू ले रहे हो। वेरिएबिलिटी रहती है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसमें आपको आंसर्स लेना है। तो ये भी यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो क्वांटिटेटिव होता है ना वो किसी एक पे ही बेस्ड होगा। जैसे जो वो सेंसस करने आते हैं तो एक तरीके का ही डाटा बस ले रहे होते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है ना कि हम स्विच करते हैं, स्विच करके डिफरेंट ही, जैसे मान लो लोअर कास्ट को लेके या लोअर
देखिए ऐसा नहीं है, अपर क्लास का भी मैं यहाँ बोल सकता हूँ, लोअर कास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका डेवलपमेंट करना है, तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो इनका हम डाटा ले रहे हैं, तो आपने एक तरफ जो क्वांटिटेटिव डाटा ले लिया तो वो तो ले लिया, लेकिन आपको सब्जेक्टिव नहीं पता है कि रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से ये काफी पीछे रह गए या इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इसके लिए सब्जेक्टिव जाना होगा। अब सब्जेक्टिव जाने के लिए आप हर तरीके का डाटा लेने की कोशिश करेंगे, तो आप स्विच हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनका आप डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं और हो भी जाता है। सब्जेक्टिव में यही बात है कि आप अच्छे से स्विच करके और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया है मैंने। टॉपिक क्या है हमारा, वाई मोर सुसाइड इन अपर क्लास, अपर क्लास में सुसाइड ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा। तो हमने क्या किया, डाटा उठाया पहले कि अपर क्लास में जो सुसाइड हो रहे हैं वो विलेजेस में ज्यादा हो रहे हैं या, क्योंकि अपर क्लास तो दोनों जगह है, सिटीज में भी है और विलेजेस में है, तो हमने एक जगह का डाटा उठा लिया। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंस, यानी कि उनसे जाके बात कर रहे हैं, या जिनको सुसाइड करने की इच्छा हो रही है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, उनसे जाके हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों का यूज किया। पहले हमने डाटा का यूज कर लिया, ठीक है, कि ज्यादा सुसाइड्स हो कहाँ रहे हैं, और दूसरा हमने यूज किया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंस का, यानी इंटरव्यू का, हम पर्सनली उनसे जाके बात कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। और इससे क्या है, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन दिया जा सकता है। ठीक है, अब जब जैसे मान लो डाटा एग्जांपल और थोड़ा बड़ा बना ही लेते हैं इसको, मान लो ये देखा गया कि सिटीज में ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, तो ये डाटा हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे जो अपर क्लास के लोग हैं सिटीज में, उसमें 30 लोगों का इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, और उनसे रीजन जानने की कोशिश करेंगे, सर ऐसा क्या होता है कि आप लोग में सुसाइड करने की टेंडेंसी, ऐसा हमें डाटा मिला है, तो आप अपने तरीके से कैसे बता सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा फील होता है जिससे सुसाइड, आपके क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपको सुसाइड करने की इच्छा होती है। ऐसे करके हम चीज़ों को जान सकते हैं। सब्जेक्टिव आंसर है, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा कि मैं पैसे कमाने में इतना बिजी हूँ, फिर मुझे कभी फील होता है कि ये सब मैं कर किसके लिए रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ वो लोग भी मुझसे बातचीत नहीं करते हैं। हाँ, सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है, किसी का कुछ और रीज़न हो सकता है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मैं इतना रिच हूँ, मैंने इतने मेहनत से काम किया, मैं इतना ऊपर गया, फिर भी लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, रिस्पेक्ट, प्राइड, डिज़ायर तो फुलफिल हो गए, लेकिन फैमिली में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, फैमिली वाले रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली वाले अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वही आइसोलेशन का ही पार्ट होता है कि आप किसी चीज़ के पीछे इतना तेज भागे कि आगे अगल बगल की जो चीज़ें होती हैं वो पूरी फेड अवे हो जाती है, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है आपके सुसाइड का। ठीक है, तो ऐसे करके इंटरव्यू जब 30 लोगों का आप करोगे तो सब कोई अपना अपना आंसर्स देंगे, इससे आप बता सकते हो, इससे आप अपना जो थ्योरी है थ्योरी बिल्ड करोगे, तो आप बताओगे कि ये रीजंस है, तो रिच लोगों को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। ठीक है, ईगोनेस भी आ जाता है बहुत लोगों में, उस ईगो की वजह से वो अपने फैमिली फ्रेंड्स सबसे ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये मैंने पर्सनली बस एग्जांपल दे के आपको समझाया, मुझे नहीं पता है या मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी कि रिच लोगों के सुसाइड करने का रीज़न क्या है, ये मैं अपने तरीके से बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, जिससे हम सच में सही तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा का भी यूज़ करें और क्वालिटेटिव यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंस का भी, अगर इन दोनों का मिक्स करें तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। पहला है, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, 150 वर्ड्स। What are research method of qualitative and quantitative? Do comparison and give illustration in your own words. 150 वर्ड्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। ठीक है, और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत टेंस्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन कम लेके आपको स्टडी पे फोकस रहना है, अपने दोस्तों वगैरह से बातचीत करते रहना है।
ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।